बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलते अपने टॉपिक पे। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन की केस स्टडी। तो 3 केस स्टडी तो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे केस स्टडी नंबर 4। इन 2 डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी अशोका एंड भावना देर आर सम स्टूडेंट इंक्लूडिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। 2 अलग अलग सोसाइटी हैं, अशोका एंड भावना। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इंक्लूड हैं। ईशान फॉर्म्स 2 students, Shan forms 2 sets, capital A1, A2, A3, A4, A5 and B1, B2, B3, B4 with these students for his college project where set A and set B are school going student of society Ashoka and Bhavna respectively। यानी कि ईशान जो है 2 सेट बनाता है अपने कॉलेज के जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो 2 सेट बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी स्टूडेंट्स का सेट बनाता है। A1, A2, A3, A4, A5। सेट ए में 5 स्टूडेंट है एंड सेट बी में B1, B2, B3, B4 है, वो 5 स्टूडेंट है जो कि दोनों सोसाइटी से लिए गए। अब हमें बताना है यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। जो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ईशान विशेस टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए। यानी कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है ईशान जो है वो ढूंढना चाहता है। हाउ मैनी सच रिलेशन आर पॉसिबल, तो कितनी नंबर ऑफ रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो पॉसिबल है किसमें, सेट ए में। वैसे तो इसमें हिंट दिया हुआ है, आपको नीचे दिख रहा होगा। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है किसी सेट ए की कितनी होती है, यानी किसी भी सेट की नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होती है अगर उसमें n एलिमेंट दिए हो तो 2 की पावर n(n-1)। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो निकालने किस में निकालने हैं, सेट ए के लिए। तो हमें पता है सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। सेट ए में आपको दिख रहे हैं बच्चों, सेट ए में 5 एलिमेंट है। तो 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला भी आपने जस्ट देखा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है 2 की पावर n इंटू में n-1। तो हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 5 इंटू में 4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 20। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए एंड सेट बी। तो आपको डिफरेंस बताना है सिमेट्रिक रिलेशन का सेट ए में एंड सेट बी में, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन का जो फॉर्मूला है आप नीचे देख पा रहे हो। तो सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट है तो सिमेट्रिक रिलेशन होती है 2 की पावर n इंटू n+1/2। तो हम अगर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालें सेट ए से, तो सेट ए में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है बच्चों, सेट ए और सेट बी दोनों में निकाल लिया। तो फॉर्मूला आपने यहाँ पे देख ही लिया, 2 की पावर n इंटू n+1/2, 2 की पावर n इंटू में n+1/2। अगर हम 5 के लिए निकालें, 5 एलिमेंट्स हमारे पास, 5 इंटू 5 प्लस 1/2 यानी कि 2 की पावर 5 इंटू में 6/2। तो यहाँ से कैंसिल हो गया 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा हमारा आंसर 50। लेकिन सेट ए के लिए, सेट बी में कितने एलिमेंट है 4। तो जब सेट बी में अगर एलिमेंट कितने हैं टोटल 4, तो आप नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर निकालोगे तो 2 की पावर 4 और 4 प्लस 1/2 यानी 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 5 2 से 10। तो जो डिफरेंस आएगा बच्चों हमारा वो डिफरेंस हो जाएगा 2 की पावर 15 माइनस में 2 की पावर 10। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। अब हम इसी का और पार्ट देखें। तो ईशान वांट्स टू फॉर्म ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, हाउ मैनी सच इन फंक्शंस आर पॉसिबल। ईशान जो है वो ऑन टू फंक्शन बनाना चाहता है सेट ए से ए में। तो आपको बताना है कितने जो है वो फंक्शंस बनेंगे ऑन टू फंक्शन। वैसे तो आपको यहाँ नीचे फॉर्मूला दिख रहा है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सेट ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स टू इटसेल्फ। अगर खुद से ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला पूछा जाए तो फैक्टोरियल n होता है। और वैसे अगर आप चेक करो तो ऑन टू फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, ऑन टू फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, अगर सेट ए के अंदर m एलिमेंट से रिप्रेजेंट करें और सेट बी के अंदर अगर n एलिमेंट से हम रिप्रेजेंट करें, तो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला n की पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर n प्लस nc2 n माइनस 2 की पावर m डैश डैश, इस तरीके से सो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है।
लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि उसका खुद सारे मतलब सेट ए से सेट ए के अंदर हमें ऑन टू फंक्शन बताना है, तो सेट ए में मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट में भी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है ना। अब आपको खुद से ऑन टू फंक्शन बताना है, और ऑन टू फंक्शन जो बताना है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फैक्टोरियल एन होता है। वैसे फैक्टोरियल एन फॉर्मूला बाइजेक्टिव का होता है, लेकिन ये फंक्शन बाइजेक्टिव ही होता है। सेम नंबर ऑफ अगर एलिमेंट दे रखे हो हमें, मतलब खुद का आपको खुद से ही बताना है, तो बाइजेक्टिव ही होगा। ऑब्वियसली ऑन टू फंक्शन है ही है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज हो, तो वो ऑन टू फंक्शन होता ही है। सॉरी, वन वन फंक्शन होता है। वन वन फंक्शन क्या होता है, हर एलिमेंट की खुद से सिंगल इमेज हो, डिस्टिंक्ट इमेज हो, कोई भी एलिमेंट, 2 एलिमेंट जिनकी इमेज सेम ना हो, ठीक है। तो ये फंक्शन वन वन तो होता ही है, ऑन टू ऑब्वियसली है ही, तो फंक्शन बाइजेक्टिव होता ही है। तो फैक्टोरियल एन से अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो वो ए का ए से पूछा है, तो फैक्टोरियल 5 आंसर कितना दे देगा, 120। लेकिन अगर हमें ये फॉर्मूला ये वाला याद है, तो आप इस फॉर्मूले से भी निकालोगे तो सेम आंसर 120 ही आएगा। तो मैं आपको एक बार इस फॉर्मूले से और बताती हूँ। देखो बच्चों, वैसे सीधा सा आंसर तो इससे तो 120 आएगा, इससे एक बार और चेक कर लेते हैं। तो आपको सेम सेट ए का सेट ए से ही ऑन टू फंक्शन बताने कितने हुए, तो 5 एलिमेंट सेट ए में दिए हुए हैं, तो यानी कि 5 की पावर 5 हो जाएगा। खुद का खुद से पूछ रहा है, 5C1 हो गया। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 की पावर 5, एंड 5C2 हो जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा, 5 - 2 यानी कि 3 की पावर 5। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 5C3। 5C3 मतलब 2 की पावर 5, और नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा 5C4। 5C4 मीन्स 1 की पावर 5, और फिर 5C5 आएगा। एक छोड़ के एक माइनस साइन लगता है, तो आप ये और ध्यान रखना। और अगली वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। माइनस में अगर लिख भी दूँ तो 5C5 वो 0 की पावर 5 होगी, तो ये वाली टर्म तो वैसे भी 0 हो गई है, ठीक है। 5 की पावर जो 5 होती है, अगर हम मल्टीप्लाई करें 625 का 5 से हो, तो 3125 हो जाएगा। यहाँ 5 होगा, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई आपको 4 की पावर 5 से करना है। 5C2 कितना होता है, 10 होता है। इसका मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 से करना है। सेम 5C3 और 5C2 की वैल्यू सेम होती है, तो 10 × 2 की पावर 5 हो गया। 5C4 और 5C1 की वैल्यू सेम होती है, तो ये 5 हो जाएगा। 1 की पावर 5 तो 5 होती है। अब हम इसे सॉल्व करें तो 3125 आएगा, माइनस आप इसे सॉल्व करोगे तो 5120 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने पे 2130 हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड, 320 आएगा, माइनस का, ठीक है, और ये प्लस में 5 हो जाएगा। और अब हमारा टोटल आंसर अगर आप चेक करोगे तो मैंने कैलकुलेशन कर ली है, इसका आंसर 120 आ जाएगा। तो यानी इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखें। रजनी विजिटेड एन एग्जीबिशन अलॉन्ग विद हर फैमिली। रजनी जाती है अपनी फैमिली के साथ एक एग्जीबिशन को विजिट करने के लिए। द एग्जीबिशन हैड ए हुज स्विंग विच अट्रैक्टेड मैनी चिल्ड्रन। तो बहुत बड़ा वहाँ पर एक झूला होता है जो कि बहुत सारे बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा है। रजनी फाउंड दैट द स्विंग ट्रेस द पाथ ऑफ पैराबोला एज गिवन बाय y = x²। तो जो झूला है उसका जो पाथ है वो पैराबोला की शेप में है, और आपको उसका जो पाथ की इक्वेशन है वो दे रखी है y = x²। तो ये पैराबोला में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर पर है, तो हमें बताना है f(x) = x² क्या फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारी मैपिंग कितने से कितनी है बच्चों, रियल नंबर से कितनी है, रियल नंबर, और जो हमारा क्वेश्चन है वो है f(x) = कितना, x²। अब हम इसे इंजेक्टिव चेक करें तो इंजेक्टिव यानी कि 1 1 ही चेक करना है। 1 1 में क्या होता है, वही सेम हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज बननी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज बननी चाहिए। तो मैं अगर 1 पुट करूँ यहाँ पर, x के प्लेस पे 1 पुट करी तो इमेज कितनी बनी, 1। और अगर -1 भी अगर आप पुट करोगे तो इमेज कितनी आ जाएगी, 1। यानी कि 1 की इमेज भी 1 आई है और -1 की इमेज भी कितनी आ गई, 1। लेकिन क्या 1 और -1 इक्वल है आपस में, लेकिन ये दोनों एलिमेंट तो अलग अलग है ना, तो अलग अलग एलिमेंट है तो फिर अलग अलग इमेज बननी चाहिए। इट मीन्स फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, 1 1 नहीं है, फंक्शन इज़ नॉट 1 1, यानी कि इंजेक्टिव। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, अब हमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर आपको देखना है क्या f(x²) सर्जेक्टिव है। अब हमारी मैपिंग जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, और आपको देखना है सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू चेक करना है। तो यहाँ पर हम 2 एलिमेंट से देख लेंगे,
अगर 1 के 1 वही फंक्शन तो हमारा सेम वही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो मैं अगर यहाँ 1 पुट करूँ तो 1 की इमेज 1 से जाएगी, और अगर मैंने नेचुरल नंबर 2 पुट किया तो इमेज कितनी आ गई 4, यानी कि 3 पुट करने पर इमेज कितनी आ जाएगी 4। तो क्या आपको सारे यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है, कोडोमेन में जितने भी नेचुरल नंबर है सबकी प्री इमेज मिलेगी? नहीं, यहाँ पर 2 की इमेज जो है नहीं है, 4 की इमेज है लेकिन 5 की इमेज नहीं है, 6 की नहीं है, 7 की नहीं है, 8 की नहीं है। हर एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, और अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो आप इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल दे दोगे, इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं, टू डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन। एक एग्जाम्पल दे दिया शायद, चाहे देयर इज नो प्री इमेज इन इट्स डोमेन। इस तरीके से हम लिख देंगे तो फंक्शन क्या है? ऑन टू नहीं है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। या फिर हम इसका रीज़न इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो रेंज है वो 149 ऑन है, लेकिन जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर है। तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, यानी कि नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस केस स्टडी का, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ऊपर देखो बच्चों, यहाँ पर चेक करना है कि फंक्शन जो है 1 2 3 149 फंक्शन जो है वही है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये बाइजेक्टिव है? तो आप देखोगे कि 1 की इमेज कितने से है? 1 की से है। देखो यहाँ पर अगर हम पुट करें सेम वही, अगर मैं पुट करूँ, जैसे ये तो हमारा डोमेन है 1 2 3, तो 1 अगर आप पुट करोगे तो क्या होगा? 1 ही मिलेगा। 2 पुट करने पर कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 3 पुट करने पर कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। तो 1 1 तो है, और जो मिलेगा वही तो आपका कोडोमेन है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? ऑन टू भी है, इट मीन्स फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव है। देखो इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन समझें तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है, आपको इस तरीके से 1 2 3 इधर दिया हुआ है इस तरीके से सॉन, और इधर दिया हुआ है 1 4 9 इस तरीके से सॉन। तो 1 अगर आप फंक्शन आपका वही है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 की इमेज 1 से है, 2 की इमेज 4 से ही आ रही है, 3 की 9 से आ रही है। तो सही बात है, हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, तो फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 में आप क्या लिखोगे? एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, फंक्शन इज 1 1। नॉर्मल से लाइन लिखनी है आपको, और ऑन टू है। देखो ये आपकी रेंज आ रही है, रेंज कितनी आएगी? 1 4 9 16 25, और यही आप चेक करोगे तो वो आपका कोडोमेन है। ठीक है, तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू है, हैंस फंक्शन क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। अब हम अगला क्वेश्चन करें हमारा कि आपको मैपिंग दे रखे नेचुरल नंबर से रियल नंबर, फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, रेंज बतानी है। नेचुरल नंबर से रियल नंबर है, रेंज मतलब जो पुट करते जाओगे रिजल्ट मिलता जाएगा वो रेंज हो जाएगी। मैपिंग आपकी नेचुरल नंबर से रियल नंबर है, फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है, पुट कर दो 1 2 3। अगर हम इतना भी पुट करेंगे तो आपको 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे कितना मिल जाएगा? 9 इस तरीके से। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, रेंज हमारी कितनी हो जाएगी? 1 4 9 डैश सॉन। तो ये थी केस स्टडी। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।